लास्ट टाइम चैप्टर 7 डेसिमल्स में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसके क्या पार्टीशन से, राइट। अगर फिर से देखें उसे तो डेसिमल लगा हुआ होता है उसे डेसिमल या फिर पॉइंट बोलते हैं, और उसका जो राइट पार्ट है उसे डेसिमल पार्ट और लेफ्ट पार्ट है उसे होल पार्ट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया था, है ना? नहीं, ये लास्ट रिकॉर्डिंग में आप लोग लिख चुके हो, ठीक है। तो ये तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन हमने उसका साथ ही साथ उसका एक्सपांडेड फॉर्म भी देख लिया था। किसका? एक्सपांशन ऑफ डेसिमल। सभी को क्लियर हो गया था एक्सपांशन ऑफ डेसिमल किस तरीके से करेंगे? तो दो टॉपिक हमने देखे थे, और नीचे वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सपांडेड फॉर्म, जो आप लोग 5th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना? रिकैप एक्सरसाइज होमवर्क में थी क्या? ठीक। कोई डाउट रिकैप एक्सरसाइज में? कोई भी डाउट? किया होगा तो डाउट आएगा। किया है? नहीं किया है, मत करो, ये कर दो। इसके कुछ जो हार्ड क्वेश्चन मुझे लगता है अपनी तरफ से वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी तो सब ये इजी क्वेश्चंस ही थे, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे। 0.348 कर लोगे, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल, ये भी हो जाएगा। लेकिन इस बार जो प्लेस वैल्यू टेबल बनेगी, ध्यान रहे, इस बार जो प्लेस वैल्यू टेबल बनेगी उसमें ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं हो पाएगा। हमें क्या, जैसे यहाँ पे मान लो 100 दे रखा है, 100 तक जरूरत पड़े तो 100 तक, नहीं तो आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे और खींच लेंगे, राइट। 1000 आ जाएगा इसके बाद, और ये 10 होने वाला है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 1 होने वाला है, और लेकिन उसके बाद में 10th होने वाला है, जिसमें आप लोग डेसिमल नंबर, डेसिमल पार्ट की जो पहली लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको रिप्रेजेंट करोगे, और इसके बाद 100 होने वाला है, उसको ऐसे लिखोगे। आया ना समझ में? ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, प्लेस वैल्यू टेबल में आपको रिप्रेजेंट करना था। कौन सा क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो फिर से करते हैं एक बार इसको, फिर से क्या करके देख ही लेते हैं एक बार इसको। सेकंड क्वेश्चन, रिकैप एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं। चलो ए पार्ट ले लिया हमने। ए पार्ट में बोल रहा है कि 38.348.05, ठीक है ना? आप लोग टेबल बनाएंगे, और इसे फिल कर दोगे। यहाँ से शुरू करते हैं। कितने डिजिट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5, मतलब 5 कॉलम बनने वाले हैं, ठीक है ना? और 5 कॉलम बनेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इनमें आएंगे क्या क्या? ये होने वाला है 100, ये 10 और ये 100, ठीक है। और ये 1 होने वाला है, ये 10 होने वाला है, और ये आप बोलोगे कि इस 10th और 10th में क्या डिफरेंस है? टीएच का डिफरेंस है, यहाँ टीएच घुस गया बीच में, यहाँ भी टीएच घुस गया, इनमें और इन दोनों में ये डिफरेंस है कि टीएच से हमने रिप्रेजेंट कर लिया डेसिमल पार्ट में जो भी डिजिट्स है उसके लिए हमने ये टर्म्स यूज किए। अब रख दो डिजिट यहाँ पे क्या क्या होने वाली है। तो प्ले राइट द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल, तो प्लेस वैल्यूज आपको देनी है यहाँ पे। तो ये 300 हो जाएगा, 48 0 है तो 0, और 5/100। अब इसको ऐड करोगे आप तो हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर, फिर से वही जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सही बात है? बाकी क्वेश्चन करने बनते हैं? बाकी क्वेश्चन कर लोगे?
आपने जो 3 लिखा फिर 3 भी लिख सकते हैं। 3 भी लिख सकते हैं कि 0 की जगह 3 क्यों लिखोगे भाई? 3 यहाँ पे 3 लिखोगे, अगर यहाँ 3 लिखोगे तो क्वेश्चन का फिर तो 340.35 बन जाएगा। सर इधर नीचे दो ना। अब ठीक है, सर 300 आपने क्या लिखा है ना, 100 कॉलम के नीचे 300 ये सर उधर। हाँ तो क्या लिखो? ओनली 3 लिखेगा। 3 क्यों लिखोगे? प्लेस वैल्यूज पूछा उसने, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? प्लेस इनटू, अरे भैया प्लेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? प्लेस मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो प्लेस वैल्यू बतानी है तो वो नंबर और बाकी के जितने भी नंबर है उनको जीरो पे जीरो लगाना है और फिर एक नंबर। चेक कर लो एक बार। यस सर। तुम लोगों को प्लेस वैल्यू क्लियर नहीं है? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लियर है फुल तरीके से। क्लियर है फुल तरीके से? नहीं पता तो जाओ 5th क्लास पढ़ के हो, पहले पढ़ाई कर ली होती तो आज यहाँ फंस नहीं रहे होते हैं। मेहनत तुम लोग करते हो नहीं टाइम पे। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू टॉपिक अगर क्लियर नहीं है तो इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे करोगे क्वेश्चंस? पढ़ना शुरू कर दो। थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन वर्ड्स। ये होना बनता है, ठीक है ना? एग्जांपल लिख देता हूँ। थर्ड का ए पार्ट देखिए आप लोग, 300 एंड नहीं 432.57। तो पॉइंट के बाद हमें क्या करना था? पॉइंट लिख दो एक बार तो, और पॉइंट उसको खोल के नंबर लिखना होता है। यहाँ पे कंटिन्यूटी में नहीं चलता है तो 57 यहाँ रह गया, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा कि 432 लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे 432, ठीक है? और इसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू। समझ गए? नंबर की क्या? नंबर की स्पेलिंग यहाँ इस तरफ नहीं, यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे इनफैक्ट लिखने तक, लिखते टाइम तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन बोलते टाइम भी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 432.57, गलत है वो, 0.57 होगा। अब चाहे आगे 5 डिजिट भी क्यों ना हो, 10 डिजिट भी क्यों ना हो, सबको हम एक एक करके, हाँ हाँ वही बोला मैंने अभी, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डाउट पूछा करो। चलो आगे, टाइम बचा तो आगे चलेंगे, बहुत सारा करना भी है अभी। तुम लोग होमवर्क करना शुरू करो। एक तो होमवर्क करके बिना डेली क्लास में आ जाते हो। फोर्थ का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपांडेड फॉर्म्स। ये तो होना बनता था वैसे। एक पार्टी देखो फिर से, 408 पॉइंट, यहाँ देगा 147। तो करना शुरू करेंगे तो इस बार एक्सपांडेड फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है। लिखते चलो 400 प्लस 0 प्लस, या 0 भी क्यों, 0 तो आएगा ही नहीं, 8 आएगा, लेकिन प्लस 1/10 प्लस 4/100, ठीक है ना? और ये हो जाएगा 7/1000। बोलो समझ गए? ठीक है, कर लो, कॉपी करना है तो चलते फिर आगे। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, 15 and 5/10। ठीक है ना? कर लिया तो अच्छी बात है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि, हाँ ये क्वेश्चन देखो एक बार। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आज से पहले आपको बताया नहीं था कि यहाँ पे एक ट्रिक लग सकती है फिफ्थ क्वेश्चन में। अगर मान लो कि ट्रिक आपको मैं ना बताऊं, अभी तक जैसे नहीं बताई है, और अगर मेरे को हमने होमवर्क किया होता तो 15 and 5/10 बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? 15 and 5/10 ये बोला उसने। तो फिर इसको ऐसे लिखते हैं, 15 यहाँ पर और 5/10 यहाँ पर, मतलब कि वो मिक्स फ्रैक्शन की बात कर रहा है।
और फिर बोला और है उसने कि आप इसको क्या करो, डेसिमल में रिप्रेजेंट करो। तो भैया डेसिमल में हम कर तो लेंगे क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है, ये 155/10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 155/10 है, तो इसको 15.5 लिख तो सकते हैं, लेकिन यहाँ से ये आ गया। और आप अगर इस तरीके से जाओगे कि पहले मिक्स को आप लोग कन्वर्ट करिए इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर को फिर डिवाइड करके फर्दर ऑन डिवीजन परफॉर्म करके डेसिमल में लिख दो, तो वो तरीका गलत नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी है। हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा ना करें तो अभी से समझ लो इस चीज को, ये और लिख दो यहाँ पे। और दूसरा मेथड क्या बोलता है, ये 15/5/10 जो आपने लिखा है ना यहाँ, इसको ऐसे लिख दो 15 प्लस 5/10। अब ये कितना हो जाएगा 15, अब इससे कर दो, ये डिवाइड करना चाहता हूँ, हार्ड काम नहीं है वो, वहाँ सॉल्व करना चाहता हूँ, थोड़ा टफ होता है। तो ये 15 प्लस क्या लिखा हुआ है 0.5, और इसको ऐड करना आप लोगों के लिए बहुत आसान काम है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको और लोग कॉपी करना है तो हुआ कॉपी, मतलब हटा दे से। अभी सी पार्ट तो बिल्कुल इजी है, 3000 बोला उसने, टीएच लगा हुआ मतलब नीचे आने वाला है, ये कितना हो जाएगा 67 एंड 600, ये बोला उसने। तो अभी मैं, आप क्या कर सकते हो, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6706/100, और इसको फिर सॉल्व करोगे तो ये 67.06 देने वाला है। तो बिल्कुल सही है, ये कुछ गलत नहीं है। लेकिन और दूसरा मेथड क्या बताया मैंने, इसको ऐसे लिख दो कि मिक्स फ्रैक्शन का जो क्वोशिएंट लिखा हुआ है उसको यहाँ रख करके प्लस लगा दो, और फिर इस फ्रैक्शन को लिख दो, और फिर क्या करो, हाँ तुम लोग कैसे भी कर सकते हो, सही आना चाहिए आंसर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरा ओपिनियन ये था कि नीचे वाले मेथड से जाओगे तो सारे क्वेश्चन कर पाओगे। अभी तो चलो यहाँ पे ज़्यादा टफ नहीं है, लाइकवाइज यहाँ 100 मिल गया, यहाँ 1000 मिल गया, और पीछे जाओगे तो 10 मिल गया, इसलिए आसान था आप लोगों के लिए। लेकिन क्या करोगे, मान लो 67.6 और नीचे 65 दे रखा है, तब क्या करोगे, तब 67 × 65 करना पड़ेगा ना। और ऑन द अदर हैंड अगर आप 67 + 6/65 लिखो उस केस में, तो 6 को 65 से डिवाइड करो, डायरेक्टली जो डेसिमल में आता है उसको 67 में ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, ऐड करते टाइम ध्यान रखना 0.00 डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, और 0.06 है आंसर, तो इसलिए 67.06 है ना। डेसिमल आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, मैं सोच के चल रहा हूँ, डेसिमल से ऐड करना आप लोगों का था, ठीक है। मॉर्निंग कब उठ रहे हो तुम, सोए कब थे, सुबह 8 बजे। ठीक है, 7th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी बोर्ड पे समझा दिया है। 6 क्वेश्चन को छोड़ो, 8 क्वेश्चन समझो तो 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। एट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, एक्सप्रेस द किलोग्राम्स यूजिंग डेसिमल्स। सुनते नहीं हो क्या तुम लोग, अभी मैंने बोला 7th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है, तो बताने का तो नहीं बताऊंगा, खुद तो करते हो नहीं होमवर्क, और एक एक करके सारे पूछते रहते हो। 8 क्वेश्चन 368 ग्राम्स, और फिर कह रहा है कि सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने का मतलब, हाँ आप लोगों को पता है कि 1 kg मतलब, चलो ये तो पता है एटलीस्ट, अच्छी बात है। तो अब 368 ग्राम, 1 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 368 को छोड़ो 1 kg, और ये 1000 को उठा करके मान लो आप लोग नीचे फेंक दो, तो ऊपर कितना बच जाएगा 1 ग्राम, और ये ऊपर लिखा हुआ 1 ग्राम।
तो 368 ग्राम्स इज इक्वल टू होने वाला है 368 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम बाय 1000। बोलो समझ रहे हैं? नहीं आया? नहीं आया तो भूल जाओ ए पार्ट को, अब बी पार्ट करेंगे। एट्थ का बी पार्ट देखो 250 ग्राम। ये 250 ग्राम लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 250 से ऐसे ट्रीट क्या करो, अभी से आधे डाल लो और तो डेसिमल में कन्वर्ट हुआ था पीछे, उसको डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लगा होता है ना, उसको डेसिमल बोलते हैं। आया समझ में? 250 ग्राम लिखा हुआ है ना, तो आप लोग हमेशा अभी से आदत डाल लीजिए आप लोग कि इससे 250 इनटू या कोई भी जो यहाँ पे जो यूनिट मेजरमेंट दे रखा है उस मेजरमेंट को हम यहाँ रख देंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे जो यूनिट दे रखी है, मान लो कि ये ग्राम लिखा हुआ है तो इसको 1 ग्राम लिख सकते हैं, या ग्राम नहीं लिखा हुआ तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। याद डाल लीजिए अभी से, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों रिप्रेजेंटेशंस में। और अभी आप लोग पढ़ करके आए हो कि 1 किलोग्राम को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 1 ग्राम बन जाता है ना। इस 1000 को उठा के उधर फेंक दो तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, बात एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम की जगह पे भाई 1 ग्राम ये रहा, 1 ग्राम ये रहा, 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है ये पूरी, तो उठा कर रख दो यहाँ पे 1000। इसमें समझने ऐसा है क्या, 0 से 0 कैंसिल, 1 किलोग्राम लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में ऊपर लिखा है 0.25। अभी मैंने आपको बोला कि 0.25 इस तरीके से लिखा होता है तो केजी लिख सकते हैं उसको। क्या ये क्वेश्चन नहीं आया? 6 क्वेश्चन नहीं कराया, 6 क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? मैंने अभी बोला था कि 7 क्वेश्चन 5th क्वेश्चन से सिमिलर है तो कराने का सेंस नहीं बनता है। 8 क्वेश्चन कराऊंगा तो 6 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन हार्ड है, 6 क्वेश्चन उसका इजीएस्ट फॉर्म है। 8 अगर समझ लोगे आराम से अच्छे से तो 6 क्वेश्चन होगा ही होगा, और फिर भी नहीं होता तो बताओ हमें, हम करवाएंगे। लेकिन तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो, तो नहीं करना तो मत करो। 8 का सी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा अगर आप लोग आता है तो भी, और नहीं आता तो फिर 4 किलोग्राम 630 ग्राम दे रखा है। अब इसे कैसे कर सकते हैं, इसे ऐसे कर सकते हैं, इसे 4 किलोग्राम प्लस 630 ग्राम लिख दिया करो। जब भी दो एंटिटीज दिखे पीछे प्लस लगा दिया करो हमेशा, लेकिन तभी लगाना जब यहाँ पे ये यूनिट और ये यूनिट जो है सेम फिजिकल क्वांटिटी की है, मतलब ये भी मास की यूनिट है, वेट की यूनिट है, और ये भी मास एंड वेट की यूनिट है, किलोग्राम ग्राम। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 4 किलोग्राम और 630 सेंटीमीटर दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन दिए ही नहीं होगा, और दे रखा होगा तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्कार्डेड है, और अगर फिर भी दे रखा है तो नहीं हो सकता वो सॉल्व। यहाँ पे सेंटीमीटर कंटिन्यूएशन में उसका दूसरा छोटा मेजरमेंट दे रहे हो क्या, सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर वहाँ ग्राम दे रहे हो, तो नहीं चल पाएगा वो। ठीक है, या स्पीड की यूनिट लिख दी, वहाँ पे आप लोगों ने डिस्टेंस की यूनिट लिख दी, तो नहीं, इस तरीके से नहीं ऐड कर पाओगे। आप बोलोगे कि यहाँ भी तो किलोग्राम है वहाँ ग्राम है, लेकिन किलोग्राम जो है वो कन्वर्टिबल है किसमें, ग्राम में, तो यूनिट सेम हो सकती है। अगर यूनिट सेम होने की पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, तब आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4000 ग्राम्स प्लस 630 ग्राम्स। अब आंसर आएगा 4630 ग्राम्स
ये आंसर हो गया यहाँ तक भी छोड़ दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको आगे कन्वर्ट करना चाहो कि 4630 इंटू 1 किलोग्राम, ये कितना लिखा हुआ है बाय 1000, तो इसे कट करोगे तो ये 4.60 4.63 किलोग्राम देगा। ये भी सही है वो भी सही है, जहाँ भी छोड़ना चाहो छोड़ देना, दोनों सही है। एथ क्वेश्चन में किलोग्राम्स को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है उसने, और 9th क्वेश्चन में किलोमीटर्स को बोला है। हाँ एक ये बात ध्यान रखना, मैंने भी बोला ना आप लोगों को कि आप इस यहाँ छोड़ो तब भी सही है। हाँ वो सही तो है, लेकिन ध्यान रहे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, तो 4 पॉइंट कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये पॉइंट नहीं लगाया और तुम लोग अवेयर भी नहीं हो कि नहीं लगाया, तो नहीं लगाया। ठीक है ना, किलोमीटर वाले भी करने बनते हैं। एक्सप्रेस इन मीटर्स यूजिंग डेसिमल्स, और 10th क्वेश्चन देख लो एक बार, सिर्फ 2 ही पार्ट कराएंगे, और कौन से करवाएंगे, बी और सी कर लो, बाकी तो कर लोगे। बी यहाँ कर लेते हैं, सी यहाँ कर लेते हैं। बी पार्ट कह रहा है आपसे 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, और यहाँ कह रहा है 3 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो बस वही करना है। 1 मीटर क्या ये हाइट की यूनिट है? हाँ बिल्कुल, हाइट या फिर डिस्टेंस की, ये भी हाइट डिस्टेंस की लंबाई की यूनिट है मतलब। तो हाँ ये सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल रेफरेंस में, तो हो जाएगा 1 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, डायरेक्ट ऐसे लिख देना। ठीक है, ये भी सही है वो भी सही है। यहाँ हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, नहीं 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 डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे तो हो जाओगे कंफ्यूज। ये लिखा हुआ है 3 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों में से कोई भी आंसर छोड़ते हो सही है, लेकिन अगर स्पेशली डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए बोला है तो आपको कर लेना कन्वर्ट। ठीक है, ठीक है हो गया है। तो रीडिंग का डेसिमल नंबर भी अब आप लोगों को आता है ना, रीडिंग का डेसिमल नंबर आता है आप लोगों को, और साथ ही साथ डेसिमल फ्रैक्शंस में होल नंबर पार्ट और एक्सपांड सॉरी डेसिमल पार्ट होता है वो आपको पता है। एक्सपांडेड फॉर्म अब आप लोगों को आती है। राइटिंग डेसिमल्स इन अ प्लेस वैल्यू ये आप लोगों को आता है ना। इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट डेसिमल्स की। नेक्स्ट टॉपिक बुक के अकॉर्डिंग ये वाला है, तो मैं भी होल नंबर एक्सपांडेड फॉर्म में एक एग्जांपल लिखना, देखते हैं आप क्या करते हो।
इसको एक्सपांड करना है एक बार। अब लिखना शुरू हो गया तो 6/10 ये तो सही है, पॉइंट हम लगाते नहीं है। अब यहाँ क्या लिखेंगे 0 प्लस, क्योंकि होल नंबर क्या है 0 है। ठीक है ना? यहाँ बुक में दे रखा है इक्विवेलेंट डेसिमल्स। इक्विवेलेंट कौन सा पेज नंबर है? 58। कौन सा? इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात कर रहा है। इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको नहीं पता है? पता वाले को बोलने की जरूरत नहीं है, किसको नहीं आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मेरे को कौन है नाम बताना? तो आए नहीं थे क्लास? हम वहाँ नहीं आते स्कूल इसलिए। नहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन में भी तो पढ़ाया था ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर, क्या करा था? नो सर। नो सर क्या? मैं चेक करता हूँ। फ्रैक्शंस चैप्टर निकल गया और मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं पढ़ा दिए तुमको, वो क्लास में पढ़ा दिए। तो तुम नहीं आए थे तो जाओ रिकॉर्डिंग चेक करो, ठीक है? कर लेना आज ही। जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात की थी वैसे इक्विवेलेंट डेसिमल्स भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लो पहले। तो 2 मान लो कि 3 कोई फ्रैक्शन है, ठीक है? और इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/6 दे देगा, और इसी तरीके से आगे जाओगे तो ये 8 क्या दे देगा, आपको 12 दे देगा, और 20/30 दे देगा कभी। और अनगिनत हमारे पास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इन सभी फ्रैक्शंस में क्या कॉमन बात क्या होती है? अगर इक्वल होते हैं तो कॉमन बात क्या है? सेम वैल्यू। सेम वैल्यू एग्जैक्टली। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो है जिसमें दोनों नंबर कोप्राइम है एक दूसरे के, ये इसमें कन्वर्टिबल है, ये इसमें कन्वर्टिबल है, ये इसमें कन्वर्टिबल है। और साथ ही साथ में जो कुछ बड़े फ्रैक्शंस हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज अगर कुछ बड़ी है तो वो लोग हो सकता है इनमें से भी किसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोच पा रहे हैं उनके कॉमन फैक्टर्स को ना। कोप्राइम अगर नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो क्या होता है, हम कोप्राइम बनाते हैं उनको कॉमन फैक्टर से कट करके। चलो वो बात तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ इक्विवेलेंट डेसिमल्स की बात कर रहे हैं ना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की। एग्जांपल लिखो सीधा, मान लो कि 3.1 है। हाँ ये दे रखा, ठीक है? इन्हें बोलेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल्स। किसी भी नंबर के अनगिनत इक्विवेलेंट डेसिमल्स पॉसिबल है। चाहो तो लिख लो नोट बना करके। जल्दी से लिखो इसे। आई पेन, चलो करो।
इसके बाद एक टॉपिक देखो, लाइक और अनलाइक डेसिमल्स, लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। सही है ना पार्टीशन? सही है। डालिए हेडिंग आप लोग। ठीक है ना? अच्छी बात है। हो गया? देखो इसमें डेसिमल्स which have same, काम की बात, नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स, मतलब डेसिमल डिजिट्स का मतलब क्या हो गया, डेसिमल पार्ट में जितने भी डिजिट्स हैं, आर लाइक डेसिमल्स। ये पहला पॉइंट, डेसिमल्स which have सेम नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स आर लाइक, और ऑन द अदर हैंड अनलाइक दे रखा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम, डेसिमल्स व्हिच डू नॉट हैव, दैट्स ऑल, व्हिच डू नॉट same number of decimal digits are ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, करो कॉपी से। एग्जांपल पे देखो, आप बताइए 2.02 और 2.020, क्या ये दोनों मैंने सही लिखा है? लाइक डेसिमल्स के सेक्शन में आएगा या एग्जांपल अनलाइक का है? अनलाइक में आएगा। लेकिन अभी आप लोग पढ़ के आए हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट डेसिमल्स के टॉपिक में कि हम आगे कितने भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही तो लिखा हुआ है, ये दोनों तो वैल्यू इक्वल है इन दोनों की, तो कैसा होगा? जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स ही होंगे। लाइक डेसिमल्स की डेफिनेशन डिफरेंट है। लाइक डेसिमल्स की डेफिनेशन बोलती है कि नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स बराबर होने चाहिए। अब आप क्या करो, 2.02 ले लो और इस वाले एग्जांपल में और ले लो 3.14 ले लो। हमें सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट काउंट करनी है, नंबर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चाहे इक्विवेलेंट लो या अनइक्विवेलेंट लो। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, उससे काम, उससे मतलब है। और पहले सुन लिया करो पूरा, उसके बाद पूछा करो, ठीक है ना? और यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे, मान लो 2.002 और 3.14, तो यहाँ पे तो 3 है लेकिन यहाँ 2 है, तो ये फिर अनलाइक होगा। अब बताइए क्या डाउट है, बताओ। नहीं बताओगे? मत बताओ। नहीं, अरे और एग्जांपल ले लो ना, 3.1415, 9.1514, 4 है इस बार। नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट बराबर होनी चाहिए। अब 2 ही जरूरी नहीं है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इनमें इसमें चाह रहे हैं, तो इस बार इस ग्रुप में कितना हो गया, 3 डेसिमल्स का, 3 लाइक डेसिमल्स का ग्रुप है ये 2 लाइक डेसिमल्स का ग्रुप हो गया, ये 3 लाइक डेसिमल्स का ग्रुप, और अनलाइक में तो भरते जाओगे, मतलब ही नहीं है। इसे कॉपी करो, एक काम क्या बताने, लेकिन जल्दी कर लो थोड़ा सा। सर कर लिया, ठीक है। मेरे ख्याल से एक लेक्चर और जाएगा, 2 लेक्चर और जाएंगे डेसिमल्स में, फिर शायद हम लोग 8 शुरू कर पाएंगे चैप्टर ना। आज होमवर्क में रहेगा आपके लिए एक्सरसाइज 7.1, नहीं करना था लोग इच्छा,
मेरा काम करा के डिस्कस कर दूंगा मैं। बाय सर। अभी नहीं, रुको, अभी एक नोट लिखना है। तुम्हें बोला किसने जाने के लिए? इतना एडवांस क्यों बनते हो तुम? ओवर इंटेलिजेंट हो गया? सर होमवर्क में एग्जाम को एक्सरसाइज 7.1 पूरी करनी है क्या? हाँ पूरी करनी है, 8 तो क्वेश्चन है सिर्फ। देखो एक नोट लिखना है यहाँ पे, काम की बात। ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, उस ग्रुप में कितने भी अनलाइक फ्रैक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना? ग्रुप ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस कैन बी, ये पॉसिबल है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रुप ऑफ क्या लाइक डेसिमल। और एग्जांपल कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना? एक मैं करता हूँ एग्जांपल, फिर तुम लोग करना। इसे कन्वर्ट करना है आप लोगों को, तो करके दिखाना। मान लो कि मैं क्वेश्चन लिखा है पहला 0.14, इस ग्रुप में मान लो 3 फ्रैक्शन लेंगे हम। अब कैसे कन्वर्ट करोगे? स्क्रीन नहीं दिख रही तो रीजॉइन कर लो एक बार। चलो इसमें से जो आपने लिखा 1.423 उसमें से एक नहीं निकाल तो 1. क्या? नहीं, हमें डेसिमल चेंज नहीं करना है भाई। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स कितनी है? यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब कैसे करेंगे? हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है ग्रुप ऑफ। तो हमें पता है कि वैल्यू चेंज करे बिना किसी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है, ये तो हमें पता है। अगर 0.14 लिखा है तो इसे हम 0.140 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है। फिर अभी ये और ये दोनों तो लाइक फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन ये वाला और ये वाला तो लाइक फ्रैक्शन है ना, और इन दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो इसके रिप्लेस करके हम ये इसका इक्विवेलेंट लिख देंगे। 0.140 बन जाएगा, और दूसरा वाला तो ऑलरेडी 3 डिजिट लेकर के बैठा हुआ है, इसमें चेंजेस करने नहीं है। और 1.1 की जगह 1.100 लिख देंगे। बोलो समझ में आ गया? अच्छी बात है। करो क्वेश्चन ये वाला कैसे करते हो? 5.5 6.66 करना कन्वर्ट इसे। हाँ बताइए, कर लिया तो बताइए। इसमें हम करेंगे 5.5000 0 3 बार 0, ठीक है। और हम लिखेंगे 6.6 2 टाइम 0 लास्ट वाला सही है। ऑलरेडी 4 डिजिट लेकर के बैठा हुआ है। मेरे को सही बताया उस बच्चे ने, बढ़िया। होमवर्क कर लेना आज का, ठीक है ना? लिख देना एक बार। होमवर्क में रहेगा आपका आज का एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1।